प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावेन एभिः वेदस्य मारुक्खः श्रुतं येन प्रहासीः अनेन गीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायण। दो बार भगवान का नाम स्मरण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो ब्रज को बसैया ब्रज राज मेरो है वो तो ब्रज को बसैया ब्रज राज मेरो है। वो तो रास रचैया रस राज मेरो है वो तो रास रचैया रस राज मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है नंदलाल मेरो है
कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारायण नारायण। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है कि अभी हम लोग बड़ा ही पावन पवित्र और सभी के मन को एक विशेष रंग में डुबोने वाला एक नवीन हर्षोल्लास से ओतप्रोत उत्सव, होलिकोत्सव, रंगोत्सव हम लोगों ने मनाया है। सब लोगों ने यथासंभव यथासाध्य अपने अपने तरीके से सबकी लोक रीति भी होती है और वेद रीति भी होती है, लेकिन प्रायः इन त्योहारों पर, इन उत्सवों पर जो वेद रीति है उससे इतर लोक रीति की मान्यता अधिक प्रधान दिखाई देती है। प्रायः जो शास्त्रीय नियम या परंपराएं हैं उससे इतर जाकर हम लोग अपने कुल में, अपने परंपरा में, अपने गाँव में या हमारे परिवारों में जो चली आ रही वर्षों से एक रीति है उस पर हम विशेष महत्व देते हैं और देना भी चाहिए। लोक परंपरा जिसे हम कह सकते हैं। तो फागोत्सव में, रंगोत्सव में लोक परंपरा का जो व्यवहार है वो अधिक दिखाई देता है। सबके अपने तरीके होते हैं। अगर एक दिन पहले होली जल गई है, रात को होलिका दहन जो आप करते हैं, उसके अगले दिन फिर फागोत्सव मनाया जाता है, अर्थात रंग खेलने वाला हम उत्सव मनाते हैं। तथापि जो उत्सव है वो अगर तिथि के हिसाब से देखा जाए तो जो होलिका का दहन है वो पूर्णिमा में होता है और जो रंग का उत्सव है वो प्रतिपदा में होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। किंतु मानव का मन है, मानव के मन को जो सुख दे, जो आनंद दे, जो शांति दे, जिससे उसको उस त्योहार को, उस पर्व को मनाकर सुखद अनुभूति होती हो, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पर्व उसके लिए वो दिन ही होता है, चाहे वो होली का दिन हो, दिवाली का दिन हो, अथवा किसी का जन्मदिन हो, अथवा किसी का विवाह दिन हो, अथवा अन्य कोई दिन हो सकते हैं। जैसा कि हम सबको परंपरागत ज्ञान है कि जो होलिका का उत्सव है वो भक्त प्रहलाद जी से संबंधित है, जहाँ पर उनकी बुआ होलिका में लेकर, यद्यपि ये बहुत जगह प्रामाणिक रूप से ये बात मिलती नहीं है, लेकिन मैंने आपको शुरू में इसलिए कहा कि ये परंपरा चूँकि है, लोक रीति है, इस वजह से हम लोग उसको मनाते हैं। इसके लिए आप लोगों को भागवत के 7वें स्कंद को बहुत अच्छे से स्वाध्याय करना चाहिए, जहाँ पर इसका उल्लेख इस रूप में नहीं प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ग्रंथों में, बहुत सारे आचार्य परंपरा में ये चीज़ें सुनने को और जानने को मिलती हैं। तो नारायण, किसी भी पर्व के पीछे, किसी भी त्यौहार के पीछे, किसी भी उत्सव के पीछे हमारी भारतीय परंपरा जो है उसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य, एक बहुत गहरा उत्सव का जो भाव है छुपा हुआ है। सबसे पहले तो हम उत्सव समझ लें कि उत्सव कहते किसको है। हमारा जो उत्सव है वो इतना ही होता है कि अच्छा बना लो, अच्छा खा लो, कुछ भगवान की पूजा कर लो, कुछ नृत्य कर लो, कुछ गाना बजाना कर लो, अथवा कुछ घूम टहल लो, किसी से मिलजुल लो, गिफ्ट ले लो और गिफ्ट दे दो। यहीं तक उत्सव हम मना के पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर उत्सव को देखें तो उत्सव की जो परिभाषा है वो उत्थान से संबंधित है। उत्सव, उत माने ऊपर की ओर,
और प्रसव जो उसमें शब्द आता है, अर्थात मेरे मन के भीतर का जो उत्थान का प्रसव है, प्रसव का तात्पर्य है पैदा होना, प्रसव का तात्पर्य है जन्म लेना। तो हमारे मन के उत्थान के प्रसव की बेला को उत्सव कहते हैं। और उत्सव कभी भी कंजूसी में नहीं होता, ये भी एक लोक परंपरा है। उत्सव हमेशा उदारता से होता है। उत्सव कभी भी व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार मनाने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके मन के उत्थान का प्रसव है, जन्म लेना है, उत्थान की ओर बढ़ने का एक प्रयास है अथवा एक कदम है जब हम आगे बढ़ते हैं। और उस आगे बढ़ने की इस परंपरा को ही हमारे यहाँ उत्सव कहा गया। उत्सव केवल खाने कूदने नहाने धोने अथवा किसी विशेष प्रकार के प्रयोजन को नहीं कहते कि खाली हमने कुछ नाच दो भाग दौड़ कर ली, कुछ ये कर लिया वो कर लिया, उसको हम उत्सव कह दें। उत्सव का तात्पर्य है कि उस बेला में, उस क्षण में, उस मुहूर्त में आप अपने मन को उत्थान की ओर ले जाने में समर्थवान हो रहे हैं कि नहीं। उत्सव हमेशा उत्सर्ग की ओर, उत्थान की ओर, उन्नति की ओर ले जाने का जो संकेत मेरे मन के भीतर भरता है, एक संदेश जो मेरे मन के भीतर देता है, उसको उत्सव कहना चाहिए। चाहे वो दीपकोत्सव हो, चाहे रंगोत्सव हो, फागोत्सव हो, कृष्ण जन्मोत्सव हो, राम जन्मोत्सव हो, या हमारा स्वयं का जन्मोत्सव। अगर हम अपने स्वयं के जन्मोत्सव का, विवाह उत्सव का भी संबंध उत्सव के साथ जोड़ें तो ये भी हमको ये संदेश देता है, हमको ये भाव पैदा करता है कि अब आपको उत्थान की ओर बढ़ना है। मन के उत्थान के प्रसव को उत्सव कहते हैं। और अगर उत्सव में आपके मन को थोड़े से उत्थान का अवसर न मिला तो केवल नृत्य तक सीमित, खान पान तक सीमित, सजने संवरने तक सीमित, घर को सुंदर बनाने तक सीमित को उत्सव की जो महत्ता है वो थोड़ी हम घटा देते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो उचित नहीं है, वो भी एक है, लेकिन आप विचार करके देखें कि उत्सव में आपके भीतर एक सहज आनंद की अभिव्यक्ति होती है, जहां किसी भी प्रकार से आप एफर्ट नहीं करते, प्रयास नहीं करते। होली के आसपास होली के दिन, दिवाली के आसपास दिवाली के दिन, जन्मदिन, विवाह के दिन इत्यादि, जब उत्सव का समय होता है तो आपके भीतर उमंग के लिए, आनंद के लिए किसी विशेष प्रयोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। भले आप कुछ कर पाए न कर पाए, लेकिन मन में एक उमंग, भले घर को संवारें सजाएं, खुद को संवारें सजाएं, भोज्य पदार्थ बनाएं, व्यंजन बनाएं न बनाएं, बहुत सीमित रहें, लेकिन एक सहज जो आनंद है वो मन के भीतर उठता है। आप इसको अनुभव करके देखें। कोई कितना भी अभाव में भी क्यों ना रहता हो, लेकिन फिर भी उसके भीतर उत्सव वाले दिन अपने आप एक सहजता की, आनंद की अनुभूति आप खुद अनुभव करके देखें। और उस दिन आप कुछ रोज के जीवनचर्या से हटकर अलग करने का प्रयास करते हैं, किसी भी रूप में। विशेष पूजा करें, विशेष वस्त्र पहने, विशेष लोगों से मिलें जुलें, बातें करें, भोजन बनाएं, वस्त्र पहने, खरीदें, उपहार दें अथवा लें, आदि आदि आदि। तो नारायण उत्सव का तात्पर्य है कि मन को उत्सर्ग की ओर ले जाना, मन को उत्थान की ओर ले जाना, मन को अपना ऊपर की ओर ले जाना। तो उत्सव की का तात्पर्य है उत्थान की ओर ले जाने की सहज अभिव्यक्ति का नाम
उत्सव है। तो जब ऐसा हमारे मन के भीतर आए तो ये जानना चाहिए कि अब कैसा अवसर है और उस अवसर के पीछे का प्रयोजन क्या है। तो आज का अवसर है रंगोत्सव का। आज का अवसर है अर्थात जो हम पर्व मना रहे हैं वो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के जो आयाम हैं। रंग तो थोड़ी देर लगाते हैं और छूट जाता है। रात को हमने लगाया, दिन को लगाया और रात तक छूट गया। शाम को गुलाल लगाया, 2 घंटे बाद छूट गया। लेकिन क्या कोई एक ऐसा भी रंग है, क्या कोई एक ऐसे भी जीवन के कुछ आयाम हैं जिनका जो आनंद है वो एक बार लगे तो छूटे नहीं। बड़ी सुंदर पंक्ति किसी ने कही, उस पीने से क्या फायदा जो रात को पी और सुबह को उतर गई। एक ऐसा कोई जाम हो, एक ऐसा कोई पेय हो, एक ऐसी कोई नशा हो जो पीने के बाद फिर कभी उतरे नहीं। तो क्या कोई ऐसा भी रंग है कि एक बार लगाने के बाद छूट जाए? ऐसा रंग नहीं। ऐसा रंग चाहिए जिसका रंग एक बार चढ़े तो फिर छूटे ना। जीवन भर उस रंग की जो महक है, उस रंग का जो संस्कार है, उस रंग की जो चमक है वो मेरे मस्तक पर, मेरे मन पर, मेरे देह पर बनी रहे। तो जब ऐसा होता है तो नारायण हमारे जीवन में उत्सव का आनंद बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो होली का जो उत्सव है वो भक्त प्रहलाद के चरित्र से हम लोग जोड़कर देखते हैं। तो भागवत जी के अंदर कुल 12 स्कंध हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आश्रम आने के पूर्व अपने फ़ोन को प्लीज़ देखकर और साइलेंट कर दिया करें, नहीं तो फिर अपने आप बाजा बजता रहता है। तो हम भी डिस्टर्ब होते हैं और आप भी होते हैं और आपके साथ और भी लोग होते हैं। तो प्लीज़ उसको साइलेंट कर दें या स्विच ऑफ कर दें। साइलेंट करना नहीं आता तो स्विच ऑफ कर दें। नारायण। तो नारायण भक्त प्रहलाद के चरित्र के साथ हम लोग इस उत्सव को जोड़कर देखते हैं। तो अब भक्त प्रहलाद का जो चरित्र है वो भागवत के 7वें स्कंद में प्राप्त होता है। भागवत में कुल 12 स्कंद हैं। 12वें स्कंद में जो 7वां स्कंद है और 7वें स्कंद में कुल 15 अध्याय हैं। बहुत छोटा सा अध्याय है, स्कंद है। कुल 15 अध्याय हैं और 15 अध्याय में लगभग 12 से 12 अध्यायों तक प्रहलाद जी के ही चरित्र के आसपास का पूरा विस्तार मिलता है और आगे कुछ राजधर्म, मानव धर्म आदि की कथाओं का हमें वर्णन प्राप्त होता है। तो मोटा मोटा ये विभाग 7वें स्कंद का है। 7वें स्कंद का जो प्रारंभ है वो श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव से प्रश्न करते हैं। राजोवाच समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् वधीहि विस्मो यथः। परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, वैसे तो भगवान सबके सुहृद हैं। समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन्, वो जो परमात्मा है सबके लिए सुहृद हैं, सबके लिए प्रिय हैं। लेकिन भगवान की एक बात अच्छी नहीं लगती। बोले वो क्या बात अच्छी नहीं लगती? बोले जब वो सम है, प्रिय हैं, तो सबके लिए सम और प्रिय होना चाहिए। लेकिन देखने में आता है कि वो कभी किसी का पक्ष लेते हैं और किसी के लिए विपक्ष की भूमिका में जैसे खड़े हो जाते हैं। तो साधारण मनुष्य जैसा भेदभाव करता है कि वो अपने चाहने वालों को पक्ष लेता है और अपने जो चाहने वाले नहीं है उनका पक्ष नहीं लेता। तो ऐसे भगवान भी दिखाई देते हैं कि भगवान भी पक्ष विपक्ष करते हैं, सम और विषम की स्थिति होती है। तो ये भगवान का मुझे दिखाई नहीं दे, मतलब ये स्वभाव अच्छा नहीं लगता। अपने मित्र का तो, अपने भक्त का तो पक्ष लेते हैं और दैत्यों का वध कराते हैं।
बोले ये तुमने कहाँ देखा, कहाँ सुना? तो यहाँ पर कथा आई कि जब जब आप देखिए जो असुर हैं, जो राक्षस हैं, भगवान कितना भी कुछ हो जाए लेकिन वो उनके विपक्ष में ही खड़े होते हैं। देवता लोग कितने कमजोर क्यों ना हों, लेकिन देवताओं के पक्ष में खड़े होकर कोई न कोई युक्ति लगाकर, कोई न कोई चाल चल के और वो उनको जिता देते हैं और असुरों को हरा देते हैं, उनका वध कर देते हैं। तो ये कैसे उचित है, इस संदेह को कृपा करके आप दूर करें। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रश्न तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। बोले जैसे ठंड का समय हो और ठंड के समय में कोई व्यक्ति अग्नि के नजदीक जाए तो क्या होगा? बोले उसकी ठंडक दूर हो जाएगी। और कोई व्यक्ति ठंड के समय में अग्नि जल रही हो लेकिन अग्नि से 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर अग्नि के ऊपर दोषारोपण करे कि अग्नि देखो हमारा ठंड दूर नहीं कर रही है, तो ये गलती ठंडक की है, गलती व्यक्ति की है कि उस गलती अग्नि की है? बोले विचार करके देखो, अग्नि अपने आप में सम है, वो न किसी की ठंडक दूर करने के लिए कहीं जा रही है और न किसी को अपने पास से भगा रही है। उस सर्दी में ठिठुरता हुआ व्यक्ति अगर आग के नज़दीक जाता है, अग्नि के नज़दीक खड़ा होता है तो उसकी ठंडक दूर होती है, उसको गर्माहट की अनुभूति होती है। लेकिन जो व्यक्ति दूर खड़ा है उसको तो यही लगेगा कि देखो अग्नि कितना पक्षपात कर रही है, इसकी तो ठंडक दूर कर दी और मेरी ठंडक दूर नहीं की। तो ये पक्षपात की बुद्धि व्यक्ति के मैं और मेरेपन से आती है। अहम इदम का जब भाव आता है, वो सीमित अहम जो है वो उसको भगवान से दूर करता है। उसका जो अहंकार है वो भगवान से उसको दूर करता है। तो भगवत सत्ता से होने वाला जो सुख है, भगवत सत्ता से मिलने वाला जो लाभ है, जो आनंद की अनुभूति है, जो उसको ऊर्जा मिलनी चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए, वो उसको नहीं मिलता और वो फिर दोषारोपण करता है कि देखो भगवान तो सम होते हुए, सुहृद होते हुए भक्तों की रक्षा करते हैं, मित्रों की रक्षा करते हैं, लेकिन जो असुर हैं, जो दैत्य हैं, उनका वध करा देते हैं। वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अग्नि के पास गए बिना ही अग्नि के ऊपर दोष लगाए कि अग्नि ने मेरी ठंडक को दूर नहीं किया। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित निर्गुणोऽयपि हि अजः अव्यक्तो भगवान प्रकृते परः स्वमाया गुणमाविश्य बाध्य बाधकतां गतः। हे परीक्षित, भगवान तो असल में निर्गुण है, ही अजहा, वो अज हैं, अव्यक्त हैं और प्रकृति से सर्वथा परे हैं। वो मरने और मारने के दोनों भाव से परस्पर विलग हैं। उनको मरने और मारने में दोनों में भी कोई आसक्ति नहीं है। वो किसी में भी अपने आप को जोड़कर नहीं देखते। ये क्या है? बोले स्व माया गुण माविश्य, ये उनके माया का गुण है कि जो उनके सानिध्य में जाते हैं उनको उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा, उनसे मिलने वाला आनंद, लाभ उनको मिलता है। और जो उनसे द्रोह करते हैं, जो भगवान को अपना शत्रु मानते हैं, उनका फिर अपयश होता है, उनकी मृत्यु होती है, उनका विनाश होता है। भगवान तो सदा बाध्य बाधक ताम गतः, बाध्य बाधक भाव, मरने और मारने के भाव से सर्वथा अभिन्न है, उनके साथ उनका कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात, उसी अग्नि के उदाहरण को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ज्योतिरादिति विभावाति संघता न विविच्यते
बिंदत्यात्मनस्तस्थम मिथित्वा कवयोन्तदा। कहते हैं जैसे ये काष्ठ का टेबल है, मेज है, इस काष्ठ के लकड़ी के इस स्टूल में, इस मेज में अग्नि व्याप्त है, चारों तरफ अग्नि इसमें व्याप्त है। लेकिन ये जो अग्नि है इसमें विभिन्न आश्रयों में रहने के बाद भी इसमें जान नहीं पड़ रही है, इससे हमारा हाथ जल नहीं रहा है, ये हमको उष्णता नहीं दे रही है। लेकिन इस व्याप्त मेज में अग्नि होने के बाद भी ये मेज हमको तब तक नहीं जलाएगी जब तक कि इस काष्ठ की मेज का मंथन करके इससे मैं अग्नि को प्रज्वलित ना कर दूं। और जिस दिन हमने इसका मंथन करके अग्नि को प्रज्वलित कर दिया, उस दिन अब इस पर जितनी आसानी से, प्यार से मैंने हाथ रखा है, ये फिर अग्नि हमारे आश्रय का केंद्र बिंदु नहीं बल्कि हमारे जलाने का केंद्र बिंदु बन जाएगी। ये अग्नि, ये स्टूल, इसमें से अग्नि प्रज्वलित होने लगेगी। इस वजह से परमात्मा भी तो सर्वव्यापक हैं, वो कहीं आते नहीं, जाते नहीं, कहीं से उनका किसी भी प्रकार से प्राणी मात्र से कोई संबंध है नहीं। जो उनको मंथन करके प्रकट कर लेते हैं, जो उनको प्रसन्न कर लेते हैं, परमात्मा ऐसा लगता है कि उनके सुहृद हैं। और जो असुर और राक्षस उनसे द्रोह करते हैं, उनसे शत्रुता रखते हैं, उनको लगता है कि परमात्मा मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। जैसे इस व्याप्त स्टूल की लकड़ी में अग्नि होते हुए भी ये अग्नि अभी जलाने का, उष्णता का काम नहीं कर रही है, लेकिन इसको मंथन कर ले, मथ ले, अभी इसके साथ घर्षण कर ले, अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो ये अग्नि हमारे भोजन पकाने के काम, हमारी ठंडक दूर करने के काम आ जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना मंथन न करे और वो इस पे आरोप लगाता रहे कि इसने हमारा काम नहीं किया, तो बोले वो व्यक्ति की बुद्धि का दोष है। इसमें परमात्मा के सम और विषम होने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इस प्रकार हे राजन, ये जो तुमने प्रश्न किया है, यही प्रश्न एक बार बड़े अच्छे समय में श्री नारद जी से भी किया था। और किसने किया था? बोले तुम्हारे दादा, क्योंकि परीक्षित के दादा हैं कौन? युधिष्ठिर जी। तो यही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर जी ने भी राजसूय यज्ञ में किया था। बोले क्या प्रश्न किया था? बोले उन्होंने किया था कि भगवान जब इतने सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं, उसके बाद भी नारायण ये आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उसके बाद में उन्होंने चेदिराज माने शिशुपाल की इतनी गालियां सहन की, इतनी गालियां सहन की, इतने अपशब्द सहन किए, भगवान उनको कुछ करते क्यों नहीं थे? जब देखो वो गाली देता रहा, कुछ किया नहीं। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि ये तुम्हारा प्रश्न कोई यूनिक प्रश्न नहीं है कि तुम पहली बार कर रहे हो, तुमसे पहले भी तुम्हारे दादा ने यही प्रश्न किया है। तो लगता है वो संस्कार तुम्हारे में भी ट्रांसफर होकर आ गया है। दृष्ट्वा महद्भूत राजः राजसूये महाक्रतौ वासुदेवे भगवती सायुज्यम चेदिबुभुजः। बोले इतना चेदिराज शिशुपाल ने भगवान को गाली दी, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने किया क्या? बोले जब उसको मारा तो मारने के बाद उसकी जो चेतना है वो भगवान में आकर समाहित हो गई और उसको सायुज्य गति दे दी। भक्ति वेदांत में अर्थात द्वैत दर्शन में भक्ति के धरातल पर 4 प्रकार की मुक्ति होती है, वेदांत के धरातल पर 2 मुक्ति है। वेदांत केवल 2 मुक्ति मानता है। बोले एक तो जीवन रहते हुए आनंद के साथ जीवन जियो, ये मुक्ति है, और दूसरी तो आपकी विदेह मुक्ति हो ही जाएगी, जब आपका देह छूटेगा तो मुक्त हो जाओगे। लेकिन वो मुक्त
असल में मुक्त हो जाओगे जरूरी नहीं है। इसलिए वेदांत में जो जीवन रहते मुक्त हो गया उसी की विदेह मुक्ति होती है। जीवन रहते मुक्त होने का तात्पर्य है जीवन एवं मुक्ति। इसको संस्कृत से ऐसे अर्थ निकालिए, जीवन एवं मुक्ति। जीवन के रहते ही मुक्ति का आनंद, मुक्ति का आनंद स्वतंत्रता का आनंद। मुक्ति का तात्पर्य अपने समस्त कर्तव्यों को पूरा करके जीवन का जो परम सुख है उसको जीते हुए जीवन के सुखों का अनुभव करना ही वेदांत की मुक्ति है। वेदांत कभी आपके खाने को, कभी आपके रहने को, कभी आपके जीवन स्तर को निम्न रह के करते हुए मुक्ति का कोई उपदेश नहीं करता, ना उसमें कोई विलीप करता है। वो कहता है आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस अवस्था में रह रहे हो, जैसे मर्जी आए कपड़े पहनो, जैसे मर्जी आए भोजन करो, जैसे मर्जी आए रहो, लेकिन बस एक अर्थ होना चाहिए कि उसमें तुम्हारी आसक्ति बुद्धि ना रहे। वो करते हुए भी सर्वथा उससे अगर तुम असंग हो तो तुम मुक्त हो। वो कभी नहीं कहता कि सबका त्याग करके और तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे, बोले कदाप नहीं। इसलिए वेदांत की मुक्ति राजर्षियों की मुक्ति है। अगर एक बार बात समझ में आ जाए, बैठ जाए तो। लेकिन भक्ति के धरातल पर सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य और साष्ट्रीय, तो इस प्रकार की 4 प्रकार की मुक्तियां होती है। कभी कोई भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, कभी भगवान के निकट सेवा किसी को मिल जाती है, कभी भगवान का सालोक्य अर्थात उनके लोक में रहने की स्थिति मिल जाती है। तो वेदांत भक्ति में 4 प्रकार की मुक्ति है। लेकिन ज्ञान के धरातल पर हमारे आचार्यगण भगवान आदि गुरु शंकराचार्य कहते भाई वो सब मुक्ति कोई बहुत लंबी नहीं है। अरे उस सुख का क्या जो दूसरे के घर में रहकर 2 घंटे का मिले। भाई आपकी बहुत बड़ी कोठी हो, मान लो है ही, आप लोग जहाँ से आते हैं सब बड़े संपन्न हैं, आप लोग बड़े सुंदर सुख व्यवस्था में रहते हैं, लेकिन उस घर का मैं क्या करूं? आप एक दिन के लिए अगर मुझे बुला लें, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन, 2 दिन के लिए, 10 दिन, महीने, 2 महीने के लिए मान लो, लेकिन वो घर मेरा घर थोड़ो ना हो गया। वहाँ का सुख, वहाँ का आनंद मेरा आनंद थोड़ो ना हो गया। मेरा तो सुख, मेरा तो आनंद वही है जो हमारी एक कुटिया में रहकर है। तो उस आनंद को लेकर मैं बड़ा आनंदित होता रहूं, बड़ा मस्ती में रहूं, बड़ा घूमता रहूं, बड़ा ये करता रहूं, तो ये तो फिर बड़ा व्यक्ति अपने साथ धोखा करेगा। दूसरे के घर में रहकर जो सुख की अनुभूति है कि कितना भी कुछ हो, लेकिन वो उसका आनंद आपका अपना आनंद नहीं है। आपका आनंद क्या है? बोले आपका आनंद आपकी एक झोपड़ी में रहते हुए जैसे भी है। अब दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। आप कितना भी पैसा खर्च करके 5 स्टार, 7 स्टार, जितने भी स्टार में आप जा सकते हो। एक बार गुरुदेव को कहीं गए तो गुरुदेव से किसी भक्त ने पूछा कि आप गुरुदेव, क्योंकि उनका एक लेबल हो चुका था, अब जैसे जिस तरह से हो, गुरुदेव आप कहाँ रुकना पसंद करेंगे, कहाँ रहना पसंद करेंगे, किस स्टार, कौन से होटल में, कौन से उसमें आपका कमरा बुक करा दें। तो उनका तुम्हारे शहर में कितने स्टार वाले होटल हैं? तो बोले आप गुरुदेव बताएं, पूरी कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट। बोले तुमको मुझे तो नहीं लगता कि हम जितने स्टार में रहते हैं उतने स्टार का होटल बुक करा सकते हो। बोले कौन सा स्टार है, कौन सा ब्रांड है? बोले हम मिलियंस ऑफ स्टार होटल में रहते हैं। बोले ये कौन सा ब्रांड नया निकल आया? बोले ऊपर दृष्टि घुमाओ और देखो कितने तारे, कितने स्टार हैं बादलों में, इस गगन में कितने स्टार दिख रहे हैं? बोले गुरुदेव कोई संख्या नहीं, असंख्य स्टार हैं। बोले हम उसके नीचे रहने वाले हैं, अब ऐसे कोई होटल बुक हो तो करा दो। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना भी कुछ हो, आपको सुख किसी दूसरे स्टार के होटलों में कितना भी हो जाए वहां पे नहीं मिल सकता। तो मैं आपको जो उदाहरण दे रहा था, आप प्रयास करके कितने भी महंगे से महंगे होटल में जाएं, लेकिन वहां कितने दिन के लिए, जितने दिन के लिए आपने पैसा, और भी लिमिटेड है, ये नहीं कि आज जीवन पैसा पे अगर आपके पास है भी तो भी आप नहीं रह सकते। वहां का भी रहने का एक
समय 15 दिन, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल आप रह लें, लेकिन जीवन भर के लिए आप उसको, तो उस सुख का क्या जो आज मिला है और कल नहीं रहे। तो इसलिए उस मुक्ति का क्या, मैं मुख्य जिस पर आपको फोकस कर रहा था, उस मुक्ति का क्या जिस मुक्ति को पाकर आज तो आनंद हो और कल क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, वापस आपको क्षेप दिया जाए, फेंक दिया जाए। तो कैसी मुक्ति रहे? बोले जीवन रहते अभी सारे कर्तव्यों से, सारे दायित्वों से मुक्त होकर और जीवन को आनंद पूर्वक जीना ही वेदांत की ये मुक्ति। उसको सच मान लीजिए, आपकी असंगता ही आपकी मुक्ति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े घर में रहते हैं, कितने छोटे घर में रहते हैं, कि कितने बड़े मतलब कितनी लग्जरी में रहते हैं, कि कितने अभाव में रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मन से असंग हैं तो आप अपने बड़े से बड़े घर में रहते हुए भी असंग हैं, मुक्त हैं और मुक्ति के उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अभी कल ही आपने लोगों ने उपनिषद के उपोद्घात में पढ़ा है, ऐत्रेय उपनिषद में, कि अपने घर में रहते हुए भी यदि आप अपरिग्रही हैं तो आप अपने घर का भोजन भी भिक्षा का भोजन मानकर ही ग्रहण करें, क्योंकि सन्यासी के लिए भिक्षा का भोजन का विधान है। तो अगर असंगता है, अनासक्ति है, अगर परिग्रह का अभाव है, तो मेरे घर का भोजन भी भिक्षा का ही भोजन है, ये मानकर ग्रहण करना चाहिए। उसको भिक्षुक है ये भाव ले आना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी जो मुक्ति है वो उतनी भी मिल जाए तो बड़ी बात है। उसके लिए कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सायुज्य सामीप्य और सारूप्य में कोई कमी है, लेकिन अगर मनुष्य जन्म मिला है तो हम अंतिम जो मुक्ति है अपने स्वरूप का अनुसंधान, जहाँ से एक बार पहुँचने के बाद दोबारा वापसी का कोई मार्ग, गीता में भगवान कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामः परमं मम, गीता के 15वें अध्याय में, यद गत्वा निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद आने का मार्ग बचता नहीं है। ऐसी परम मुक्ति का अगर उपाय कर लिया जाए तो परीक्षित कहते हैं कि बताइए कैसे हैं भगवान। चेदिराज को, शिशुपाल को अपनी चेतना में मिला लिया और क्या दे दिया? बोले सायुज्यम, सायुज्य गति दे दी। ये कैसे हो गया? तो युधिष्ठिर के कहने पर युधिष्ठिर कहते हैं अहो ये तो कितनी अच्छी बात है, अहो अत्यद्भुतम, ये तो बड़ा ही अद्भुत विषय है कि यहाँ पर भगवान ने अपनी भक्ति उनको दे दी, अपना स्वरूप उनको दे दिया। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि यही संवाद नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच हुआ था, जो मैंने अभी तुमको बताया। तदुपरांत यहाँ पर श्री नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर जी के पूछने पर कि ध्यान रखो युधिष्ठिर, जो शिशुपाल ने भगवान को गाली दी, निंदा की, अपशब्द कहे, वो उस व्यक्ति को लग सकते हैं कि भगवान को दिए गए जिसकी क्षुद्र बुद्धि है, जिसकी अहमता सीमित है, जो भी देह में स्थित है, लेकिन जो विराट हो गया, व्यापक हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि स्तुति, निंदा, गाली, प्रार्थना ये देह का होता है, आत्मा का। बड़ा सुंदर यहाँ पर नारद जी ने कहा, निंदनस्तव सत्कारः नकरार्थम कलेवरम प्रधान परयो राजन विवेकेन कल्पितम। हे युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार, तिरस्कार ये तो शरीर के होते हैं, और शरीर कैसा है? मिथ्या है, शरीर नश्वर है, आज है और कल नहीं है। एक बड़ी सुंदर बात भी मैंने पढ़ी, बोले शरीर कभी आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका होता तो आपकी बात मानता। बोले हाँ। क्यों आपकी बात नहीं मानता? बोले क्या आप बीमार होना चाहते हो?
लेकिन फिर भी ये शरीर बीमार होता है कि नहीं? आप काले होना चाहते हो, आप मोटे होना चाहते हो, अब मैं भी नहीं चाहता हूँगा, हाँ, लेकिन फिर भी बताओ महाराज सुनता ही नहीं। कितनी भी डाइटिंग कर लो, कितना भी वॉक कर लो, 1 महीने में 5 किलो कम होगा तो पता चला अगले 15 दिन में फिर 4 किलो गेन हो गया। अभी महाराज सुनता ही नहीं। अगर मेरा होता तो सुनता कि नहीं सुनता? अब तक तो मैं महाराज कम से कम 20-25 किलो इसको कहता कि कम करो जल्दी जल्दी, लेकिन सुनता ही नहीं। थोड़ा थोड़ा सुनता है और जैसे थोड़ा सा ध्यान न दो फिर ये अपनी गति पर आ जाता है, महाराज बढ़ता ही जाता है। तो इससे तो एक बात सही हो गई, जो आपका होता है वो आपकी बात मानता है, सुनता है, लेकिन ये आपकी बात नहीं सुनता है, इसका मतलब तो जो आपका नहीं उसे मोह करने से फायदा क्या? फिर ये तो अच्छा ये बताओ, जो आपके सेवक हैं या आस पड़ोसी हैं या रिश्तेदार हैं या जो भी कुछ होते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आपके साथ मन नहीं मिलता, क्या करते हो? जब ये तुम अपने रास्ते हो और हम, आप बात करना कहाँ पसंद करते हैं? बोले ऐसे ये शरीर भी अपना नहीं है, क्योंकि हमारी बात मानता नहीं है, तो इसको अपना काम करने दो, अर्थात इसकी नश्वरता को जानकर इसमें आसक्त मत हो। अब ये मत करना कि इसको छोड़ दो कि फिर ये महाराज अपने गति को प्राप्त होता रहे। आप संयम करो, लेकिन इसी को सजने संवारने और संभालने में नहीं, क्योंकि आज आप देखिए हमारे जीवन का कितना घंटा केवल शरीर के निमित्त निकलता है, हम सबका, प्रातः काल से लेके रात्रि काल तक, उसको खिलाने से लेके नहलाने से लेके। हमारा रोज साफ करो, रोज गंदा हो जाता, सुबह साफ करो और शाम को, गर्मियों में शाम को ना नहाओ तो खुद की ही शरीर अपने आप को अच्छी नहीं लगती। आप सोचिए कितना ये बेवफा है, कभी हमसे कितना भी इसको प्यार कर ले। आप बाहर लोगों को कहते ना कि हम तो प्यार करते थे महाराज, ये हमको हमारे नहीं, वो बड़े बेवफा है। अरे बाहर के लोग तो बेवफा जितने हो ही, सबसे बड़े बेवफा तो आपका ये देह है महाराज। ये आपकी कभी बात सुनता ही नहीं, कितना भी इसको प्यार कर लो, कभी आपका हुआ ही नहीं। अगर आपका होता तो आपके अनुसार आपके लायक बनकर रहता। इसलिए किसी दूसरे को बेवफा होने का ब्लेम न करें, खुद ही हम सबसे बड़े। तो महाराज ये शरीर हमारा ऐसा ही है, इसलिए निंदा स्तुति, सुनो युधिष्ठिर, नारद जी कहते हैं, जो तुमको लगता है कि शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को गाली दी, निंदा की, अपशब्द कहे, वो तो शरीर को कहे, आत्मा को तो किसी निंदा स्तुति सत्कार पूजा से कोई मतलब ही नहीं है। माला आप किसको पहना? तो गले को, शरीर को पहनाया। गाली दी तो किसको दी? शरीर को दी। अच्छा शरीर ना होता तो आप किसको गाली देते? आत्मा को कभी आप गाली दे सकते हैं? आत्मा को अपशब्द कहेंगे वो आपको ही मिलेगा, लेकिन अगर आपकी दृष्टि शरीर पर है तो आपको लगेगा कि किसी ने मेरी निंदा की, किसी ने मेरी स्तुति की, किसी ने हमको अपना कहा, किसी ने अपना पराया किया। इसलिए जिसकी दृष्टि आत्मा पर है उसको व्यवहारिक अपमान कभी अपमान नहीं लगता। इसलिए भगवान को कभी ये लगा ही नहीं कि ये हमको गाली दे रहा है। इसलिए दृष्टि आत्मा पर हो, देह पर ना हो। तो जो तुमने प्रश्न किया है वो प्रश्न का समाधान ये है कि भगवान की दृष्टि कभी देह पर नहीं होती है। फिर नारायण यहाँ पर 4th अध्याय से बड़ा सुंदर एक और प्रसंग प्रारंभ होता है, जिसकी भूमिका हम लोगों ने प्रारंभ में की। हिरण्याक्ष का तो वध पहले ही हो चुका है, भगवान वराह रूप में जब आए। 2 भाई हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु है, हिरण्यकश्यपु का एक पुत्र है जिसका नाम प्रहलाद है। प्रहलाद का तात्पर्य प्र प्लस आह्लाद, प्रकर्षेण आह्लादः इति प्रहलादः। जो प्रकृष्ट रूप से, जो विशेष रूप से आह्लाद में रहता हो, आह्लाद अर्थात प्रसन्नता में रहता हो, आनंद में रहता हो, सुख में रहता हो, एक सकारात्मक भाव में रहता हो, उसको प्रहलाद कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी कभी कभी प्रहलाद बनते होंगे और कभी कभी अब आप देख लीजिए क्या बनते होंगे। क्यों? क्योंकि
दिन में कई बार 1-2 घंटे आप खूब आनंद में रहते होंगे, खूब प्रसन्नता में, कुछ मिल गया, कुछ खा लिया, कोई मिल गया, कोई आ गया, कोई दे दिया, तो आप बड़े हल्ला, वाह वाह क्या बात है, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। तो ऐसा समझ लेना उस समय आपके भीतर प्रहलाद की जो वृत्ति है वो उदित हो गई, या ऐसा कर लें आपके भीतर प्रहलाद ने वास कर लिया है, प्रहलाद उतर आए हैं आपके ऊपर, ऐसा कर ले। जैसे कहीं कहीं देखें नारायण माता है, क्षमा करें, बहुत सारी माताओं को देवी उतरती है ना, देखा होगा आप लोगों ने, पता नहीं महाराज माताओं को ही उतरती है ज़्यादातर, अच्छी होती है ना इसलिए। तो और महाराज खैर, तो ऐसे समझें तो प्रहलाद खाली देवी या देवता में, मतलब पुरुष या स्त्री में नहीं उतर, दोनों में उतरते हैं वो। तो अगर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आप विशेष रूप से आनंदित हो, विशेष रूप से प्रसन्न हो, विशेष रूप से आपके भीतर एक सकारात्मक भाव हो, एक ऊर्जा अनुभव कर रहे हो, तो उस समय याद करना कि इस समय महाराज प्रहलाद की कृपा हो रही है, और प्रहलाद आनंद का प्रतीक है। इसलिए हमको अपने जीवन की निराशा के हिरण्यकश्यपु पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो अपने भीतर प्रहलाद को जन्म देना होगा। इस कथा का सिंबॉलिक ये है। अन्य कथाएं तो आप पढ़ते सुनते हैं, उसको क्या सब लोग जानते हैं आप इस कथा को, लेकिन आपके जीवन के भीतर भी जिस समय अवसाद हो, जिस समय किसी और के ऊपर विजय प्राप्त करने, जीतने की इच्छा हो, जिस समय आपको किसी के धन की, किसी के पद की, किसी के यश की, सम्मान के हरण की इच्छा हो, तो समझना हिरण्यकश्यपु हमारे जीवन में प्रभावी हो रहा है। ऐसे समय में भगवान से प्रार्थना करो, और भगवान की विधि देखो। हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा विजेता है, इतना बड़ा तपस्वी है। हिरण्यकश्यपु ने इतना तप किया कि तप के परिणाम से मानो उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के सारे उपक्रम कर लिए। और एक बात, कुछ चीजें मैं आपको ध्यान दूं, जितने भी असुरों ने तप किया है वो प्रायः ब्रह्मा का ही तप करते हैं। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, जहां पर नियम, जहां पर विधि, जहां पर धर्म जीवंत तो हो उठे, उसी को ब्रह्मा कहते हैं। क्योंकि ब्रह्मा को क्या कहते हैं? विधि अर्थात नियम, अर्थात वो व्यक्ति जो नियम के विरुद्ध जाकर कभी भी कुछ न करे, उसी को ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा के भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि यदि किसी ने तप किया है तो वो उस तप का फल न दे, ये उनको देना ही पड़ेगा। इसलिए प्रायः असुरों ने ब्रह्मा का तप किया, क्योंकि उनको मालूम है किसी और के भीतर विधि की सामर्थ्य, फल देने की सामर्थ्य, उस कर्म के अनुसार उस फल की देने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए ब्रह्मा को किया। जहां धर्म, विधि, नियम, कानून जीवंत हो, उसको ब्रह्मा कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए, जो आपके माननीय हाई कोर्ट होता है, उसके जज को आप क्या कहते हैं? जस्टिस कहते हैं। नियमता तो वो जज है, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? उसको नियम के अनुसार, विधि के अनुसार, न्याय के अनुसार फल देना है, दंड देना है, लेकिन दंड देने वाला ना कहकर हम उसको सीधा सीधा न्याय कह देते हैं, जस्टिस कह देते हैं। जस्टिस माने न्याय। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि वो उस पद पर बैठा है, तो उस पद के विरुद्ध जाकर, नियम लॉ के विरुद्ध जाकर, भले ही सारी चीजें विपरीत हों, लेकिन यदि उसके सामने साक्ष्य मौजूद है तो उस पद पर बैठे होने के नाते वो उस साक्ष्य के विपरीत जाकर,
विधि के विपरीत जाकर कोई निर्णय नहीं दे सकता, ये बाध्य है। और यही बाध्यता ब्रह्मा जी के साथ है कि वो भी ऐसे पद पर बैठे हैं कि कोई कैसा भी तप करे तो उसको उस तप के अनुसार, चाहे वो उसके लिए उचित हो अनुचित हो, चाहे वो आने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा करे या न करे, लेकिन उनको वैसा फल देना ही देना है। हिरण्यकश्यपु ने बड़ा उग्र तप किया। उग्र तप करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान मिला कि मुझे मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो देखो, इतना तो मेरी भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये मेरी विधि में, ये मेरे नियम में, मेरे लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि तुम किसी को अमर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बोले जो भी इस देह में जन्म लेता है वो परमात्मा ही क्यों ना हो, उनकी एक ना एक दिन आयु पूरी होती है, उनकी भी जीवन लीला संवरण होता है, सुनिश्चित है। इसलिए ये तो मैं नहीं दे सकता। देखिए अब मिलाइएगा, हमारे शास्त्रों के प्रत्येक पद, प्रत्येक बनाई गई व्यवस्था व्यक्ति के अनुरूप है। अब आप ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में नहीं, इस रूप में आप विचार करके देखिए, उनके भीतर भी यह सामर्थ्य नहीं है। बोले मैं नियम के विपरीत जाकर ये नहीं कर सकता। तब उसने कहा अच्छा और कुछ मांगू वो दे सकते हैं? बोले हाँ, मेरे नियम में होगा, किताब खोल के देखूंगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। और नारायण हिरण्यकश्यपु कहता है नांतर बहिर दिवाह, मैं ना बाहर मरूं न भीतर मरूं, न दिन में मरूं न रात को मरूं, न चा आयुध ही, ना मैं आयुध मत अर्थात अस्त्र शस्त्र से मरूं, न भूमौ न अंबरे, न भूमि में मरूं और न अंबर में मरूं, आकाश में मरूं, मृत्यु न नरैर न मृगैरपि, न मैं मनुष्य से मरूं और न किसी मृग पशु आदि से मरूं। फिर बोले मैं ऐसा वरदान चाहता हूं कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी आकाश में मैं न मरूं और आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, और अप्रतिद्वंदताम युद्धे एक पत्यम च देहिनाम, और मैं एक छत्र साम्राज्य मुझे प्राप्त हो जाए, मैं एक छत्र सम्राट बनना चाहता हूं। और ये प्रत्येक असुर की यही एक जीवन में पुरुषार्थ होता है, वो एन केन प्रकारेण अपने आप को अमर करना चाहता है। हम काहू के मरे ही न मारे, यही एक उनका लक्ष्य होता है कि मैं किसी के मारे ना मरूं। अच्छा कमोवेश देखा जाए तो ये स्वभाव हम लोगों के भीतर नहीं है। मृत्यु सुनिश्चित है पता है, लेकिन इसके बाद भी इस शरीर को बचाए रखने के लिए हम हर वो एक उपक्रम करते हैं, चाहे ऑपरेशन करना हो, दवा खानी हो, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, पंचकर्म, योगा, आसन, प्राणायाम, आहार, व्यवहार, एन केन प्रकारेण हम इस शरीर को बचाए रखने की या लंबे समय तक चलाए रखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं हुआ क्योंकि ये विधि के नियम के विपरीत है। तब नारायण यहाँ पर भगवान की एक बड़ी अजीब लीला होती है। वरदान तो मिल गया, लेकिन उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन इसी बीच एक और घटना हुई कि जिस समय हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए गया था, उस समय हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। तो अब इंद्र महाराज, उनकी भी लीला अपरंपार है, इंद्र उनकी पत्नी का अपहरण कर लेता है
कि इसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो भी हमारा शत्रु होगा, तो इसको मैं मार देता हूं, दोनों को। ये बात जब नारद जी को पता चली तो नारद जी तुरंत आए, बोले ये क्या कर रहे हो, और उसको उसकी हिरण्यकश्यपु की पत्नी को ले जाकर अपने आश्रम में रखा और उस बालक को जो गर्भ में पल रहा था उसको पूरे समय तक सत्संग दिया, उसको पूरे समय तक सत्कर्मों में लगाए रखा। तो नारायण उसको पूरे समय तक सत्संग में लगाए रखा, पूरे समय तक उसको एक अच्छा माहौल दिया। तो परिणाम क्या हुआ कि गर्भ में पल रहे शिशु को एक सात्विक वातावरण की उसको प्राप्ति हुई, सत्संग की प्राप्ति हुई, और परिणाम हुआ कि वो भगवत भक्त के रूप में जन्म हुआ। तो उसका जो जन्म है वो नारद जी के आश्रम में हुआ। और जब हिरण्यकश्यपु तप करके वापस आया तो नारद जी उसको ले आकर हिरण्यकश्यपु को दी और सारी बात उन्होंने ऐसे ऐसे बताई। तब हिरण्यकश्यपु बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह आपने बड़ी कृपा की हो किया। फिर उसको ले जाकर अपने गुरु जो संडामर्क हैं, जो शुक्राचार्य के बेटे हैं, उनके गुरुकुल में उनको पढ़ने के लिए भेज दिया। गुरुकुल में पढ़ने के लिए जब गया तो वहाँ से थोड़े दिन बाद लौट कर आया तो स्वाभाविक है, आप लोग भी जानते हैं, बच्चा बोलने के स्कूल से आए तो बड़ा लाड प्यार, क्या पढ़े, कुछ कविता सुनाओ, कुछ पोएम सुनाओ, कुछ कहानी सुनाओ, ये वो। तो हिरण्यकश्यपु भी गोदी में बैठा कर बेटा क्या पढ़ के आए, क्या किया, तो कुछ सुनाओ। तो हिरण्यकश्यपु को श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताश्री आप अपने आप को नैवेद्य बना लो। बोले नैवेद्य? बोले हाँ, और अपने आप को इस मन बुद्धि शरीर के साथ नैवेद्य बनाकर प्रभु को अर्पित कर दो। आत्मनिवेदनम। बोले ये क्या है? बोले नवधा प्रकार की भक्ति का मैंने तो ये सीखा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रभु अपने आप को आत्मनिवेदन कर दो, भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित करके और भगवान का नैवेद्य बन जाओ। अब बड़ा जोर से उसको गुस्सा आई, क्योंकि उसने जब तक किया था उसी समय आने के बाद अपने पूरे राज्य में भगवान विष्णु की सेवा बंद करा दी, पूजा बंद करा दी, हवन बंद करा दिया, कोई नाम नहीं ले सकता, आदि विष्णु को वो अपना शत्रु मानता था। अब यहाँ पर आप एक चीज विचार करें, इतना बड़ा प्रतापी हिरण्यकश्यपु, लेकिन एक बेटे से हार रहा है, एक पुत्र से उसकी जो विह्वलता है, उसकी जो असमर्थता है वो व्यक्त होती है। ये मेरे ही घर में विष्णु का भक्त पैदा हो गया है, मेरे ही घर में शत्रु को मानने वाला पैदा हो गया है। इसको नदी में फेंका, समुद्र में फेंका, हाथी के पैरों के तले को चुराया, आदि आदि, माने जितने भी मारने के उपक्रम हो सकते हैं वो सारा हिरण्यकश्यपु ने किया। थक हार गया, कुछ भी ना हुआ। हर परिस्थिति से हिरण्यकश्यपु भगवान का नाम स्मरण करते हुए हरिशरणम 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 करते हुए बच जाते। इतना बड़ा हिरण्यकश्यपु, इतना साम्राज्य, इतना सामर्थ्य होने के बाद भी एक भगवत भक्त से वो असहाय हो जाता है, हार जाता है। और ये भगवान की बड़ी अद्भुत माया है। आपके ही घर में आपके ही किसी ऐसे लोगों को आपके सामने प्रस्तुत कर देता है जो आपकी समस्त वृत्तियों को, समस्त चीजों को आपको एक बार हार कर बैठ जाना पड़ता है। हिरण्यकश्यपु के घर में ही, राक्षस के घर में ही
भगवत भक्त को पैदा किया भगवान ने। बहुत सारे उपक्रम हुए। संडामर्क आए, जो जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, क्या सिखा रहे हो? मैं तो कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, ये तो सब अपने आप से ले जाओ, इसको मेरी आपके सामने से दूर कर दो इत्यादि। ले जाकर पुनः गुरुकुल में रखा। अब वहाँ पर जब प्रहलाद जी गए तो उन्होंने 3 ग्रुप बना लिया। एक स्टडी ग्रुप बनाया, एक बाल विहार ग्रुप बनाया और एक युवा ग्रुप बनाया। और तीनों ग्रुपों को वो भगवान की भक्ति का, गुणानुवाद का, कीर्तन का उपदेश करने लगे और बुला बुलाकर बैठा कर सबको भगवान की भक्ति कराने लगे। और नारायण हिरण्यकश्यपु इधर परेशान हो गया है, बार बार बच्चे की हाल खबर पूछता है। गुरु संडामर्क कहते हैं, मैं तो इसको जो नहीं पढ़ाता हूँ ये वही पढ़ता है, कहाँ से पढ़ रहा है मुझे नहीं पता। पुनः गुरुकुल से घर आया और पुनः हिरण्यकश्यपु ने बहुत सारा उपक्रम किया कि इसको मार दिया जाए, लेकिन भक्त प्रहलाद का कुछ भी अहित न कर सके। कहने का तात्पर्य है कि हम कितने भी विषम से विषम परिस्थिति में क्यों ना रहें, लेकिन यदि मेरे जीवन में भगवान की भक्ति का आलम्बन है तो कोई व्यक्ति मेरा कभी कुछ भी, अपना भी कोई हमारा अहित नहीं कर सकता। और दूसरा एक और यहाँ से संदेश जाता है, लेना चाहिए हम लोगों को, कि हमें भी अपने बालकों का, अपने बच्चों का जो संस्कार है वो बचपन से ही भगवत भक्ति में बनाना चाहिए। बड़े होने के बाद हम कहते हैं बच्चा सुनता नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो क्या मैंने उसको बचपन से संस्कार दिए कि नहीं दिए? ये आपका दायित्व है, ये आपका कर्तव्य है कि आप उसको बचपन से ही भगवान की भक्ति का संस्कार दें। अगर आप नहीं दिए हैं तो आपको ये कहने का कोई भी अधिकार नहीं है कि अब वो मेरा नहीं सुनता, मेरी बात नहीं मानता, मेरे अनुसार नहीं चलता, क्योंकि आपने उसको वो संस्कार दिए नहीं। तो यदि आपने दिया नहीं तो आपको कहने का कोई, ब्लेम करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। इसलिए प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य और दायित्व बनता है कि आप जो हैं और या जो उससे अपेक्षा रखना चाहते हैं उसको आप बचपन में वैसे संस्कारों से ओतप्रोत करें। इसलिए बचपन में डाले गए संस्कार कभी न कभी वृक्ष अंकुरित होकर और बड़ा फलदार वृक्ष बनता ही बनता है। अगर आपने बचपन में भक्ति का, संत सेवा का, गुरु सेवा का, समाज राष्ट्र सेवा का, माता पिता के प्रति प्रेम का बीज आपने डाला है तो हो सकता है कि कालांतर में थोड़ा मध्यम पड़ जाए, लेकिन वो बीज जब अंकुरित होगा तो उसकी छाया का जो लाभ है वो आप ही को मिलेगा, क्योंकि बीज आपने बोए हैं। तो जब उसमें फल लगेगा तो उसका फल आपको अवश्य चखने को मिलेगा। और यदि हमने वृक्ष नहीं लगाए, बीज नहीं बोया और फल खाने को हमें नहीं मिल रहा है तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी पर आक्षेप कर सकूं। इसलिए केवल हम लेते रहें और किसी को देने का हमारे भीतर विचार न आए और उसके बाद भी हम समाज पर, राष्ट्र पर, परिवार पर या हम पर जिन लोगों का अधिकार है उनको ब्लेम करें, बोले आप किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपने वृक्ष नहीं लगाए आपको फल कहाँ से मिलेगा। लेकिन फल मैं खाना चाहता हूँ किंतु वृक्ष उसको सींचना नहीं चाहता, निराई गुड़ाई करके उसको हरा भरा करके बड़ा करके मैं उसमें फल लगाने का प्रयत्न नहीं करना चाहता, लेकिन फल मुझे मीठा खाने को मिले ये मैं चाहता हूँ। तो ये कभी भी संभव नहीं है। बोया पेड़ बबूल का, आम। तो अगर हमने जैसे संस्कार दिए हैं आगे चलकर उन संस्कारों को ही आपको काटना है।
अगर आपने उस अंधी दौड़ में, बिल्कुल ये नहीं कहते कि आप उनको अच्छा ना पढ़ाएं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा ना दें, बिल्कुल करें, माता पिता का कर्तव्य है। सुभाषित का श्लोक कहता है, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बोले अगर हंसों की सभा लगी हो तो वहां पर बगुला शोभायमान है, दोनों सफेद श्वेत, लेकिन हंसों की सभा में बगुला अलग ही दिख जाता, वो वहां पर अपने आप को झेपेगा, वो सुशोभित नहीं होता। बोले वैसे ही माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठता, वो माता शत्रु और पिता वैरी के सदृश हैं जिसने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा, उच्च संस्कार, उच्च साधन संपन्नता से उनको पाला पोसा नहीं है। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता, वो बालक वैसा ही होगा जैसे न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अगर क्या कहते हैं, हंसों की सभा लगी हुई हो तो एक बगुला आके अपने आप को वहां पर निराशा ही अनुभव करेगा, वैसे ही वो बालक भी ज्ञानियों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में अपने आप को बहुत कमजोर अनुभव करेगा, और ऐसे बालक के लिए वो माता पिता शत्रु के जैसे हैं। तो पढ़ाना दायित्व तो है, लेकिन पढ़ाने के साथ संस्कार और अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का संस्कार देना भी उसी माता पिता का कर्तव्य है, वो भी हमको ही करना चाहिए। तो भक्त प्रहलाद के जीवन से ये हमें संदेश और शिक्षा मिलती है कि बचपन से ही अगर माता पिता अपने बच्चों को भगवत भक्ति का, संस्कार का, सेवा का, अपने परिवार की कुल परंपरा का संवर्धन करें और उनको दें, तो बालक अवश्य ही आगे चलकर वृक्ष रूप में हमें छाया देगा, जो हमारे जीवन को शांत देगा। हमारा जो क्लांत है, हमारा जो हृदय में उठने वाले क्लेश हैं, उससे हमको शांति होगी। पुनः प्रहलाद जी गुरुकुल से घर आ जाते हैं। पुनः हिरण्यकश्यप को कहते हैं क्या पढ़ा? बोले पिताजी पढ़ना क्या है, एक ही चीज तो है। क्या? बोले हरि भजन करो, हरि भजन करो। कहाँ है तुम्हारा हरि, कहाँ है तुम्हारा भगवान? तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं पिताश्री वो कहाँ नहीं है, हर जगह है। बोले हाँ। गोस्वामी जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट ओहि मैं जाना। पिताश्री वो हर जगह है, जहाँ चाहो वहाँ पर परमात्मा प्रकट हो सकते हैं, उसका निश्चित एक कोई स्थान नहीं है। क्या इस खंभे में है? बोले पिताजी खंभे में नहीं, ब्रह्मा से लेकर और तिनके तक में वही एक सत्ता व्याप्त है। प्रहलाद जी कहते हैं प्रहलाद उवाच न केवलम में भवत शराजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान, परे वरेमि स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। ब्रह्मा से लेकर तिनके पर्यंत छोटे बड़े चर अचर सभी प्राणियों में, सभी जीवों में वही एक परमात्मा ही व्याप्त है, उसने सबको वश में कर रखा है। और पिताश्री न मुझ में न आप में ऐसा नहीं है, बल्कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा सभी में विराजित है, वो सभी में रहता है। तो इस वजह से पिताश्री वो विश्व की रचना करने वाला है, सबको पालन पोषण करने वाला है, वो हर जगह व्याप्त है। कहाँ कहाँ है? तो बोले जहाँ आप कहो वहाँ। क्या इस खंभे में है? बोले बिल्कुल इस खंभे में है। खड्ग निकालता है, जैसे ही प्रहार करता है तो वहाँ उस खंभ से श्री नरसिंह के रूप में भगवान नरसिंह का अवतार होता है। बोले नरसिंह भगवान की। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम
व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु चात्मन् व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूप उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम। उसी समय प्रहलाद जी की भक्ति को देखते हुए श्री ब्रह्मा जी की वाणी सत्य हुई और भगवान उस खम्भ को फाड़कर उसमें से नारायण दहाड़ते हुए नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। कैसा स्वरूप है? बोले स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। उस सभा में भगवान स्तंभ से प्रकट हुए, न वो मृग के जैसे हैं, सिंह के जैसे हैं, और न वो मनुष्य के जैसे हैं। उनका आधा रूप सिंह का है और आधा रूप मनुष्य का है, इसलिए उनका नाम नरसिंह कहलाए। बोले नरसिंह भगवान की। नारायण बहुत विराट व्यापक रूप भगवान का हुआ है, उसको देखकर सारे लोग डर गए हैं। हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया, ले जाकर जैसे मारने लगे तो हिरण्यकश्यप कहता रुक जाओ, आप हमें मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से ये वरदान मांग रखे हैं, सुबह न मरूं, शाम को न मरूं, दिन में न मरूं, रात को न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, पशु से न मरूं, मनुष्य से न मरूं, दिन में न मरूं, रात को न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। भगवान ने कहा और कुछ? जितना कुछ मांगा था सब सोच ले और सब मिला ले। इस समय न तो दिन है न रात है, इस समय संध्या बेला है, दिन और रात्र के मिलने का बेला है, संधि बेला है। इस समय तो ऊपर नहीं है न नीचे है, अर्थात न पृथ्वी में है न आकाश में। इस समय तू मुझे देख, ना मैं सिंह हूं और ना मैं नर हूं, अर्थात ना मैं मनुष्य हूं न पशु हूं। मेरा स्वरूप दोनों का एक साथ समाहित है। और देख, मैं तुझे जो मारने जा रहा हूं, न किसी तलवार से, न किसी खड्ग से, न किसी त्रिशूल से, न किसी गदा से, मैं अपने इन नाखूनों से मारने जा रहा हूं। तुझे और भी कुछ वरदान में याद आता हो? बोले प्रभु, आपने हमारे द्वारा मांगे गए सारे शर्तों को पूरा कर दिया है। नारायण श्री नरसिंह भगवान का विकराल रूप है, क्रोध में आंखें लाल हुई हैं और अपने भक्त प्रहलाद का अपमान, भगवान को अपना अपमान लगता है, उस भाव को भगवान ने स्मरण किया और अपनी जंघे पर बैठाकर, गोद में बैठाकर उसके हृदय को अपने नाखूनों से वितीर्ण कर दिया है। और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार करके उसके सीने को फाड़कर और उसको माला बनाकर अपने गले में धारण कर ली। बड़ा विकराल रूप हुआ है। सभी लोग डर गए हैं देखकर, कोई पास नहीं जाना चाहता, देवता आदि भी नहीं जाना चाहते हैं। सब देवताओं ने, इवन अभी लक्ष्मी जी भी पास जाने से डर रही हैं, क्योंकि पति का ऐसा विकराल रूप इससे पहले कभी उन्होंने नहीं देखा। लक्ष्मी जी कहती है, प्रहलाद इस समय तुम ही एकमात्र भगवान को मना सकते हो। तो नारायण भक्त के आगे भगवान तो सर्वथा से प्रेम और स्नेह में जुट जाते हैं। प्रहलाद जी जाते हैं और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। प्रहलाद उवाच, प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मादयासुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरूप न जाते। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोत सिद्धा। ब्रह्मा आदि जितने देवता हैं, ऋषि मुनि सिद्ध हैं, निरंतर आपका गुणानुवाद करते हैं। कौन आपको संतुष्ट कर सकता है? मैं तो असुर जाति में, अघोर जाति में जन्म लिया हूँ, इसलिए आप प्रभु मुझसे कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? लेकिन मैं जितना समझता हूँ, आप तो केवल और केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं।
आप तो भक्ति से गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए, इसलिए कृपा करिए। नारायण प्रहलाद जी की स्तुति को सुनकर नरसिंह भगवान ने श्री प्रहलाद जी को गोद में लिया है और गोद में लेने के पश्चात उनके बालों को सूंघने लगे हैं, गालों को चाटने लगे हैं, क्योंकि इस समय नरसिंह भगवान का बड़ा विकराल रूप है और जब हम किसी को स्नेह करते हैं तो उसके बालों में हाथ फेरते हैं, उसको गले से लगाते हैं, उसके मस्तक को चूमते हैं। ऐसे आज भगवान नरसिंह ने भी प्रहलाद को अपना स्नेह भाजन बनाया है और स्नेह किया है। भगवान ने बड़ा प्यार करके नाना प्रकार के वरदान दिए। वरदान देने के बाद प्रहलाद ने कहा, भगवान मैं एक चीज़ आपसे मांगना चाहता हूँ, मांग सकता हूँ क्या? नरसिंह भगवान ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जो चाहो मांग सकते हो। आप भक्तों के हृदय की स्थिति और पवित्रता और निर्मलता देखिए। प्रहलाद ने कहा, भगवान मैं एक चीज़ मांगना चाहता हूँ। मेरे पिता घोर राक्षस प्रवृत्ति के थे, मैं भी उन्हीं के कुल में जन्म लिया हुआ हूँ, लेकिन आपकी कृपा से मुझे भक्ति मिली, आपका प्रेम मिला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कृपा से मेरे पिता के सारे पापों को समाप्त कर दें, उनको अपनी कृपा का भाजन बनाएं और सद्गति प्रदान करें। प्रहलाद जी के कहने पर श्री हिरण्यकश्यपु के जीवन में निष्पापता आई है, उसके जीवन में भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हुई है। इसलिए हमारे शास्त्रों में पिता का जो कर्तव्य है वो पुत्र को करना चाहिए। अगर पिता कोई काम को अधूरा छोड़े तो जिस प्रकार पुत्र अपने पिता की संपत्ति को लेता है, उसके कुल मर्यादा को लेता है, उसके नाम को लेता है, उसके सगे संबंधियों को लेता है और उसको अपने जीवन में उपभोग करता है, ठीक उसी प्रकार अगर पिता का कोई स्वप्न, कोई ऐसा संकल्प अधूरा हो जाए तो उसको पुत्र को अवश्य पूरा करना चाहिए। ये पुत्र का कर्तव्य शास्त्रों में बताया गया और पुत्र वही है जो अपने पिता को पुंनाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो अपने पिता को पुम नामक नरक से त्राण दिलाता है उसको पुत्र कहा जाता है। जैसे हमारा अधिकार उनकी समस्त संपत्ति, परिवार, नाम, यश पर होता है, ठीक उसी प्रकार मेरा कर्तव्य बनता है कि उसके बदले मैं उनके लिए अपने अनुसार यथा संभव कुछ सत्कर्म अवश्य करूं। महाराज प्रहलाद ने भी भगवान हिरण्यकश्यपु से यही वरदान मांगा कि मेरे पिता को उत्तम गति प्रदान हो। भगवान ने उत्तम सद्गति दी है और भक्त प्रहलाद को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है। इस भक्त प्रहलाद जी के चरित्र से ही यहाँ होली का जो उत्सव है वो हम लोग मनाते हैं। जैसा आपको परंपरागत ज्ञात है कि ऐसी भी कथा आती है कि हिरण्यकश्यपु की एक बहन होलिका थी, उसको वरदान प्राप्त था कि उसको अग्नि कभी भी जलाएगी नहीं, लेकिन उस वरदान में ये एक बात थी कि कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करोगे, सदुपयोग करोगे। तो अपने भाई का सहयोग करने के लिए हिरण्यकश्यपु को परेशान देकर होलिका ने कहा, मैं इसको गोद में लेकर बैठ जाती हूँ, मुझे तो वरदान प्राप्त है ब्रह्मा के द्वारा कि अग्नि मुझे जलाएगी नहीं, ये जलकर भस्म हो जाएगा। तो नारायण हमारे जीवन में कथा का संबंध और उद्देश्य क्या है कि हमारे जीवन में यदि कुछ भी अच्छा है, यदि कुछ भी मेरे भीतर विशेषता है, यदि मेरे भीतर कुछ योग्यता है, तो कभी भी उसका किसी के लिए दुरुपयोग ना करें, नहीं तो वो मेरे ही अहित का और मेरे ही पतन का कारण बनती है। एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण, रावण से लेकर कंस, इतने बड़े बड़े साम्राज्य नहीं रहे तो मेरी और आपकी तो कोई स्थिति बनती ही नहीं। छोटा सा तो हमारा जीवन, छोटी सी एक दो विशेषताएं, उसको भी लेकर अगर मैं अहित करूं, किसी का अपमान करूं, किसी के लिए उसका दुरुपयोग करूं, तो मेरे ही पतन का कारण बनती है। आपने जो भी होली का उत्सव मनाया उसी से यह संदेश मिलता है कि आप देखिए होलिका जलकर भस्म हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद हरिस्मरण करते हुए और मुस्कुराते हुए भगवान की भक्ति में तल्लीन रहे, उनको कुछ भी नहीं हुआ, यथावत वो रहे। उसी समय से होली का जो ये पर्व है, त्यौहार है, हम लोग रंगोत्सव के रूप में, बसंतोत्सव के रूप में इसको मनाते हैं।
2 बार भगवान का नाम स्मरण लेते हुए भक्त प्रहलाद जिस भगवान का शरण ग्रहण किए उनको ये भाव और ये भक्ति आई। उस भगवान का स्मरण करते हुए हम लोग थोड़ी देर एक आध भजन, और अगर कोई आप लोग अपना कोई संस्मरण गीत कविता कहानी सुनाना चाहें तो वो भी आप श्रवण सुना सकते हैं। हाँ वो मालूम करना चाहते हैं। हाँ ले आया हाँ तो परमिशन कर दीजिएगा। हाँ वो ठीक अभी बस ये हो जाए। हरि शरणम 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 दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम हरि 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 शरणम। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। परीक्षित तुम भजन सुनाओगे कुछ? आ जाओ, कुछ सुनाने के लिए बोल रहे थे। हाँ अच्छा हाँ वो तो उसको बोल दीजिए, कुछ कह दीजिए वाद्य यंत्र के लिए ना। हाँ बता दीजिए। हाँ आ जाइए, आपका जिक्र कर दीजिए, एक आध भजन हो जाए। अभी आज इस होली के पर्व पर हाँ 2 मिनट परीक्षित क्या नाम? हाँ परीक्षित दधीच दोनों हाँ। दो आपने आज एक वाद्य यंत्र हारमोनियम आश्रम को भेंट की है, तो बहुत बहुत भगवान की कृपा और आशीर्वाद। नारायण आचार्य जी इसमें ट्रेंड तो हो गए आप थोड़ा सीख रहे थे आप। पंकज जी सीख रहे हैं। पंकज जी कह रहे आप थोड़ा सीख रहे थे। एक आध भजन होली के कुछ, और आप लोगों में अगर कोई हाँ हाँ बिल्कुल आधे घंटे का समय है हमारे पास, 20 मिनट पहले ये सारा आवाज में सब छूट जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ये माइक ले सकते हैं। हरि हरि ये हमारे पूज्य पिताजी प्रकाश राठी जी की है। तेरा बड़ा उपकार प्रभु जी, तेरा बड़ा उपकार, तेरा बड़ा उपकार प्रभु जी, तेरा बड़ा उपकार, तेरा बड़ा उपकार प्रभु जी, तेरा बड़ा उपकार, तेरा बड़ा उपकार प्रभु जी, तेरा
ज्योति दी तुमको देखूं, ज्ञान ज्योति दी तुमको देखूं, दियो विवेक विचार बूझी तेरा बड़ा उपकार, दियो विवेक विचार बूझी तेरा बड़ा उपकार, तेरा बड़ा उपकार बूझी तेरा बड़ा उपकार। मैं अनजान राह अनजानी, मैं अनजान राह अनजानी, कीन कृपा बेटे गुरु ज्ञानी, कीन कृपा बेटे गुरु ज्ञानी, आत्म मातब तुम ही रखायो, आत्म में तुम ही रखायो, नाम रूप के पार प्रभु जी तेरा बड़ा उपकार, तेरा बड़ा उपकार प्रभु जी तेरा बड़ा उपकार। तुझ में भेद कहाँ, तुझ में भेद कहाँ, मुझ में भेद कहाँ, अब तुम मैं ही हूँ, मैं तू ही है, तू मैं ही हूँ, मैं तू ही है, जब तक मन में जग की सत्ता, जब तक मन में जग की सत्ता, मैं ही हूँ, तू ही है, मैं ही हूँ, तू ही है, अब केवल मैं तुझको साधूं, अब केवल मैं तुझको साधूं, तुम साधो व्यवहार प्रभु जी तेरा बड़ा उपकार, अब उपकार प्रभु जी तेरा बड़ा उपकार, तेरा बड़ा उपकार प्रभु जी तेरा बड़ा उपकार। बहुत सुंदर। होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन कुंज गले में, होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन के कुंज गले में, वृंदावन की कुंज गले में, वृंदावन के
धीरज में होली मेरे रसिया होली
रसिया की वाह। और कोई एक आध होली आई होली आई होली आई मत जाई मत जाई मत जाई होली आई होली आई होली आई मत जाई मत जाई जयकार होली आई रे कन्हई रंगो चलके नाचे तेरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंगो मिलने यहाँ आया उसका मिला नहीं। अरोरा जी एक लाइन शुरू करके बंद मत किया अरे करिए। वो मिल नहीं रहा है वाला। नहीं तो फिर पहले से तैयारी क्या करिए। एक लाइन शुरू करके फिर आप बीच में रुक जाते। बिगड़ गया। हाँ अच्छा आज मेहता जी का जन्मदिन भी है तो हम लोग जन्मदिन का भी गीत मेहता जी को गा लेते हैं। उसके बाद हाँ चलो। जन्मदिन मेदम ऐ प्रिय सखे संतनो तुते सर्वदा मुदम प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वर सदा त्वं च रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिवर्धय जीवनं तव भवतु सार्थकम् जन्मदिन मिदम् ऐ प्रिय सखे संतनोतु ते सर्वदा मुदम् सर्वदा मुदम्। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई मेहता जी को। वो क्या है बार बार ये दिन आए कैसे क्यों संजय बार बार ये दिन आए। हाँ तुम जियो हजारों साल के दिनों 50,000